हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ हम वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बोल सकते हैं जिनको फुलफिल करना जिनको इम्पॉसिबल है, जिनको फुलफिल करना, जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकते, उनको एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी टेक्निकल टर्म है। तो चलो हम देखते हैं इसको। इसमें पहले हम इसका पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो चलो देखते हैं। एन इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट रिक्वायर द एक्ट टू बी सच दैट इट कैन ईजली बी परफॉर्म्ड और विच इज़ इम्पॉसिबल टू एक्ट। वही जो इम्पॉसिबल है उसको परस्यू करना, उस चीज़ को, एक्ट को करने के लिए। एन एग्रीमेंट इज वॉइड टू डू सच एन एक्ट विच इज़ इम्पॉसिबल और विच कैन नॉट बी परफॉर्म, जो परफॉर्म ही नहीं हो सकते। अगर परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है तो उन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानेंगे हम। इसमें सेक्शन कौन सा दिया है? सेक्शन दिया है 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड द प्रोविजन इन दिस रिस्पेक्ट। इन दिस रिस्पेक्ट प्रोविजन बताई गई हैं कि कब वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड। जो इम्पॉसिबल ही है, ठीक है, वो वॉइड बन जाते हैं अपने आप में। सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट is to an act which after the contract is made become impossible or by reason of such event which is promisor could not prevent unlawful become void when the act become impossible or unlawful। वही वो unlawful बन जाता है कोई भी एक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्ट इम्पॉसिबल भी हो जाते हैं, उनको परफॉर्म नहीं कर सकते उन कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो वॉइड बन जाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ इज वॉइड। जब वो इम्पॉसिबल हो जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अपने आप में ही वॉइड बन जाता है। दस इट इज़ क्लियर दैट एन एग्रीमेंट इज वॉइड एंड unenforceable if it is do act like। कौन कौन से? विच आर प्राइमा फेसी इम्पॉसिबल एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट बना तब ही वो मीन्स स्टार्ट, एग्रीमेंट की स्टार्टिंग में ही वो इम्पॉसिबल था, तो वो वॉइड होएगा। विच बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन गया तब वॉइड था, सॉरी तब वैलिड था, लेकिन उसके बाद हम बोल सकते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हुए कि फिर वो इम्पॉसिबल हो गया। तब पॉसिबल था लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हुआ, तो वो भी वॉइड बन जाते हैं बाद में। विच बिकम अनलॉफुल आफ्टर द एग्रीमेंट। पहले अलाउड थी कोई चीज़, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई लॉ की, तो उसके बाद अगर वो चीज़ होती है तो वो अनलॉफुल बोली जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब है इसमें एक एग्जांपल दी हुई है। ए एग्री टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए ने एग्रीमेंट किया, एग्री हुआ इस बात के लिए वो कोई खजाना ढूंढेगा मैजिक के थ्रू, क्योंकि मैजिक के थ्रू कोई खजाना थोड़ी ढूंढा जा सकता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये प्राइमा फेसी एग्रीमेंट था, स्टार्टिंग से ही वॉइड था, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है मैजिक के थ्रू कोई भी खजाना ढूंढना, कुछ करेंसी ढूंढना या कुछ भी ढूंढना। नेक्स्ट की एग्जाम्पल है प्राइमा फेसिया की। ए एग्री विद बी टू एक्ट इन थिएटर। ए ने एग्री से किया कि वो थिएटर में परफॉर्म करेगा, बट बी फेल टू परफॉर्म ओइंग टू बीइंग सेवरल इल। उन्होंने सीवियर इल, बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया, ठीक है, तो वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता। लेकिन जब एग्रीमेंट किया था वो
पॉसिबल था, तब वो वैलिड था, क्योंकि तब वो सही था। लेकिन ये थोड़ी पता होता है कि बाद में क्या होना है, तो बाद में बंदा बीमार हो ही सकता है, तो वो हो गया, तो इसलिए वो इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि तब वैलिड था जब बना था, और उसके बाद वॉइड बन गया सर्कमस्टेंस। ਹੁਣ थर्ड एग्जाम्पल है ए एग्री विद बी हु इज अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ जो पाकिस्तान का रेजिडेंट था, टू सेल सम गुड्स, कुछ सामान को बेचने के लिए। आफ्टरवर्ड बार इज डिक्लेयर्ड विद पाकिस्तान दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो वॉर लग गई, उनके बीच में वॉर लग गई। जब लड़ाई होती है तब भी कोई भी डीलिंग नहीं होती, तो या इसको अगर वो डीलिंग करते हैं तो उनको हम अनलॉफुल बोलेंगे। ठीक है, तो आगे है द प्रिंसिपल ऑन विच दिस सेक्शन इज बेस्ड इज लेस नॉन कॉन्जिट एंड इम्पॉसिबल, विच मीन्स द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। किसी को जो पॉसिबल ही नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इनके दो टाइप हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे सच इम्पॉसिबल एक्ट कुड बी टू टाइप, इम्पॉसिबल फ्रॉम द बिगनिंग, जो इम्पॉसिबल है वो एक्ट जो स्टार्टिंग से ही बिगनिंग से ही इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट हो गए, कुछ हो गया, कोई घटना ऐसी होगी तो बाद में इम्पॉसिबल हुआ जिनकी वजह से। सो एक्ट इम्पॉसिबल फ्रॉम द बिगनिंग सीम्स टू बी प्राइमा फेसी इम्पॉसिबल, वही जो स्टार्टिंग से होते हैं, विच कैन नॉट बी इमेजिन, लाइक डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक ज्वाइन टू पैरेलल लाइन, वही दो पैरेलल लाइन को कभी भी ज्वाइन नहीं किया जा सकता। वेयर एज सर्टेन एक्ट आर नॉट इम्पॉसिबल फ्रॉम द बिगनिंग, जबकि कुछ होते हैं जो इम्पॉसिबल स्टार्टिंग से नहीं होते, बिगिनिंग से नहीं होते, बट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर द हैपनिंग ऑफ अ सब्सिक्वेंट इवेंट, कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट हैपन हो गए, सच एग्रीमेंट आर आल्सो कंसीडर्ड वॉइड। इसमें कौन सा है, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, जो सब्जेक्ट मैटर है, तो वही डिस्ट्रॉय हो गया, वही ख़त्म हो गया, तो बेस वॉइड है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉय आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट देन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जैसे किसी ने किसी को डिलीवरी करनी है कुर्सियों की, तो इसमें जिस रिगार्डिंग एग्रीमेंट होता है, कुर्सी सेल करनी है, तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, कुर्सी है ना। तो इसको हाँ, ये एग्जांपल दी हुई है टेलर वर्सेस कार्डवेल। द डिफेंडेंट एग्री टू लैंड अ म्यूजिक बॉल ऑन रेंट फॉर एंटरटेनमेंट। डिफेंडेंट ने लैंड म्यूजिक बॉल ऑन रेंट, क्या ली, रेंट के ऊपर म्यूजिक बॉल्स ली विद द प्लेंटिफ से, बट बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस द मैजिक हॉल गेट डिस्ट्रॉय बाय फायर। जैसे कोई मैजिक हॉल या कुछ भी रूम लिया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। Plaintiff claimed compensation against defendant. Court held the defendant was not liable to pay compensation. Defendant liable नहीं है कि उसको compensation, because there was no mistaken of defendant, उसकी कोई mistake नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी डिलीवरी करनी है, जो चीज़ देनी है। ठीक है, अब हो गया डेथ ऑफ प्रोमिसर, जिसने प्रॉमिस किया उसकी डेथ ही होगी, ऑब्वियस। अब कौन परफॉर्म करेगा, जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर्सन स्किल, बेसिकली ये पर्सन स्किल के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उसको ही इफेक्ट पड़ता है डेथ ऑन प्रोमिसर के। इन द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल स्किल एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू सर्विस इफ द प्रोमिसर डाइज और बिकम इनकॉम्पिटेंट, कोई मर गया या कोई पेंटिंग करता, उसका हाथ ही कट गया, मरा नहीं है, बंदे का हाथ ही कट गया, तो वो वॉइड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसकी भी एग्जांपल है, इट वाज द हेड दैट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट टू रिक्वायर पर्सन परफॉर्मेंस देयर ऑन द डेथ ऑफ पर्सन मेकिंग सच प्रॉमिस द कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम वॉइड। वही है, उसकी डेथ होगी, जब इनकेपेबल हो गया तो वो वॉइड बन जाते हैं। चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकती हैं, कैसे, इफ़ द
circumstances changes after the contract has been made, the contract shall become void. अगर circumstances change होगी तो भी वो void हो जाता है. वॉल्टर वर्सेस वॉल्कर, जैसे ए हाउस हैज़ टू बी बिल्ट ऑन अ प्लॉट, ठीक है, प्लॉट के ऊपर हाउस बनाना, बट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल बिकॉज द प्लॉट वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. देखो उसने प्लॉट के ऊपर हाउस बनाना था लेकिन वो प्लॉट गवर्नमेंट ने नहीं ले लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. ठीक है. इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर कर दिया, व्हेन द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर इंटरफेयर इन एनी ट्रेड और बिजनेस देन सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बिकॉज सच इंटरफेरेंस मेक्स द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल. मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस इज अ गुड एग्जाम्पल. वही कुछ चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का ही होल्ड है, जैसे कई कंट्रीज़ में होता है एजुकेशन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, तो वो अगर कोई स्कूल जब वो खोलना है, इंस्टीट्यूट खोलना है, तो वो नहीं खोल सकते. अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है और उसके बाद हो गया कि ये गवर्नमेंट के अंडर आ गए, तो वो अपने आप में इम्पॉसिबल हो जाते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ऑन वॉर, अगर युद्ध हो गया, वैसे भी जब युद्ध हो जाता है सारे के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं. अगर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ युद्ध कर दिया और वहाँ के सिटीजन की कुछ ट्रेड लेन देन भी चल रहा था, तो उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड अब इनिशियो हो जाते हैं. वॉइड अब इनिशियो होता है कि इनिशियल स्टेज पे ही वॉइड होना. ड्यूरिंग वॉर कॉन्ट्रैक्ट बाय इंडियन सिटीजन विद द सिटीजन ऑफ वॉर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इलीगल. They are void ab initio, but if the contract was done before the start of war, अगर वॉर स्टार्ट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाता है, then such contract remains suspended during the war period and become enforceable after the war end. वही जब वो वॉर चल रही है तब वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाते हैं, और उसके बाद जब वार खत्म हो जाती है वो दोबारा से लेन देन कर सकते हैं. अब है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. देयर इज इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अनसक्सेस. फ्रस्ट्रेशन मीन्स परफॉर्मिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग इम्पॉसिबल ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी. ऐसे रीजन के बेस पे जो बियॉन्ड है उनके बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल की लिमिट के बाहर है. ठीक है, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते. इसमें पढ़ लेते हैं हम. इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर साउथर्न इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ऑफ ओडिशा. In this case, it was held that where an agreement has been made for the supply of electricity between two parties, but there has arisen a disturbance in electric supply ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड. मतलब एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है कि कोई तूफान आ गया, कोई नेचुरल क्राइसिस आ गई, मीन्स देन सच एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड अनइन्फोर्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. It includes both the impossibility of performance of contract and impossibility of achieving the purpose of contract. We have considering the impossibility of performance of contract above, and now we will consider the impossibility of outer purpose. ठीक है, यही है कि कॉन्ट्रैक्ट है इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी ऐसी परफॉर्मेंस जो इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए. तो वही हो गया इसका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब आ गया है फेलियर ऑफ आउटर पर्पस. आउटर पर्पस में फेलियर होना, वेयर परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबल. देखो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना तो पॉसिबल है, बट इट इज़ अल्टीमेट पर्पज ऑफ फेल्ड. बट अल्टीमेट पर्पज है जो उस कॉन्ट्रैक्ट का वो फेल है. देयर आर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, तो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज किया जा सकता है. ये ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल है. ये एग्जाम में लिख के आना, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है. क्रील पर्सस हेनरी. अ हाउस वॉज टेकन ऑन रेंट फॉर वॉचिंग
swearing ceremony of king Edward VII and it some amount of rent was paid in advance। रेंट कोई जैसे कुछ सौ प्रथा होती है, स्वर्निंग सेरेमनी होती है किंग की, है ना, वो होनी थी, जैसे संडे को होनी थी एग्जाम्पल। तो किसी ने वो कि हमने वो देखनी है, उस रोड पे जो घर था उसने रेंट पे ले लिया कि हमने उस दिन को रेंट पे हमें देखना था, जो हम अपने घर की छत से या कैसे भी घर से वो सो चुक समागम हम देख सकें। ठीक है, उसने कुछ एडवांस भी दे दिया, रेंट का एडवांस दे दिया, बाकी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होने के बाद देना था। ऑन द डिसाइडेड डेट द किंग फेल इल, जो जिस डेट को होना था उस दिन वो क्या हुआ, राजा बीमार पड़ गया। एंड द सेरेमनी हैड टू बी पोस्टपोन, ऑब्वियस पोस्टपोन ही होनी थी, पोस्टपोन हो गई। इन सच सिचुएशन द टेनेंट कुड यूज द हाउस, बट टेनेंट यूज कर सकता था, लेकिन उसका अल्टीमेट पर्पस था। अल्टीमेट पर्पस क्या था उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, कि उसने वो समागम देखना था, जो भी होना था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, ऑनर फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेंट, उसने सूट फाइल किया कि जो बैलेंस है अमाउंट वो हमें दे। ऑनर फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेंट, इट वाज डिसमिस्ड, क्योंकि ये डिसमिस हो गया केस बाय सेइंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ द पर्पस, क्योंकि पर्पस ही फेल हो गया। द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन फर्स्ट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। फेलियर ऑफ पर्पज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग द पर्पज, फेलियर ऑफ पर्पज और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग द पर्पज, जो पर्पज़ है वही ही मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, ये दो हैं इसमें, ये थी फेलियर आउटर पर्पज़। अब कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कोई कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हैज़ नो प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी के लिए कोई स्पेस नहीं है इसमें। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप कैन नॉट बी कंसिडर्ड द ग्राउंड ऑफ, मतलब कोई ये ग्राउंड नहीं माना जा सकता फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। इट इज़ द रीज़न इज़ क्लियर दैट अप डाउन हाई लो और हार्डशिप आर पार्ट ऑफ ट्रेड, क्योंकि देखो अप डाउन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आते रहते हैं, हम उनको ना बेस नहीं बना सकते किसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट शैल बिकम unenforceable because every person shall them take the excuse of commercial hardship for avoiding the performance of contract। अगर ऐसा इसको बेस रखेंगे तो हर थर्ड पर्सन इसका वो लेके, इसका ग्राउंड लेके, तो हर थर्ड पर्सन बोल देगा कि हमें कमर्शियल हार्डशिप हुई है, कमर्शियल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कराने की कोशिश करेगा। सो ये कोई ग्राउंड नहीं है, तो जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वही ग्राउंड है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास ख़त्म हुई। थैंक यू।